मेरा पहले वज़न 126 था। वज़न ज़्यादा होने की वजह से मैं अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकता था। जैसे नमाज में कुर्सी भी बैठ के पढ़ता था। ये मैंने प्रोसीजर इसलिए कराया कि लोग मुझे मुख्तलिफ नाम से पुकारते थे। एग्जाम्पल ले लें, मोटा, बबलू, भालू। जो शर्म आ रही थी किसी घर में जाते हुए, किसी पार्टी में जाते हुए, किसी की शादी में जाते हुए। जमशेद हमारे पास ज़्यादा वेट मोटापे के परेशानी के साथ हमारे पास आए थे। इनको मेन इश्यूज़ ये थे कि इन टाइम के साथ साथ इनका वज़न काफ़ी बढ़ गया था। 120 से ज़्यादा इनका वज़न हो गया था और किसी तरह से ये वज़न कम नहीं कर पा रहे थे। इनको इसकी वजह से साइकोलॉजिकली काफ़ी नेगेटिव असर पड़ रहे थे। इनके अंदर ख़ानदान में डायबिटीज़ भी थी, तो ये प्री डायबिटिक हो रहे थे और भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही थी। तो बहुत ही स्लिम था, तो ये 10-12 साल से मेरा वेट बढ़ा है, वो भी फास्ट फूड की वजह से और होटलिंग की वजह से। एक्टिविटी मेरी कम थी। मैं कभी कभी वॉक वगैरह करता था तो बहुत जल्दी थक जाता, आधा किलोमीटर भी नहीं चल सकता था। तो मैंने एक टेबलेट आती है वेट लूज़ करने के लिए, वो मैंने शुरू की। तो मेरे 3 से 4 महीने में सिर्फ 1 किलो वज़न कम हुआ है। डाइट पे गया हूँ तो मेरे जो घुटने हैं वो पेन करने का लग गए थे, पाँव में पेन शुरू होना हो गया था। जमशेद अहमद मेरे बड़े भाई हैं और इनका वज़न बहुत ज़्यादा था। इट वाज लाइक 126 kgs। पूरी फैमिली इनके वज़न की वजह से बहुत परेशान थे। आई वाज आल्सो हेल्पिंग जमशेद भाई इन लूजिंग वेट। मतलब मैं इनको बहुत मोटिवेट कर रही होती थी कि आप एक्सरसाइज करें, गो फॉर अ वॉक, ईट हेल्थी। लेकिन सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बावजूद भी नहीं हो रहा था बहुत ज़्यादा वज़न कम। वेट रिडक्शन के लिए बेस्ट अप्रोच डाइटिंग होती है, लेकिन बाज़ लोगों को डाइट से वेट लूज़ नहीं हो पाता। मेडिकेशंस का ट्रायल हम अक्सर मरीज़ों को ऑफ़र करते हैं, लेकिन उनको साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से वो इससे वेट अपना कम नहीं कर पाते। ऐसे मरीज़ों को हम एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी ऑफ़र कर सकते हैं। अक्सर मरीज़ों का जो वेट जिनको हम ये प्रोसीजर ऑफ़र करते हैं उनका BMI 30 से ज़्यादा होता है या फिर 27.5 से ज़्यादा हो विद कॉमोर्बिडिटीज़। उनको और बीमारियां, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, वेट की ज़्यादती की वजह से हो तो हम उनको ये प्रोसीजर ऑफ़र कर सकते हैं। अगर मरीज़ों का वेट बहुत ज़्यादा हो और उनका BMI 50 से ज़्यादा हो तो फिर हम उनको सर्जरी आइडियली ऑफ़र करते हैं। लेकिन बहुत से मरीज़ सर्जरी की तरफ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से नहीं जाना चाहते और ऐसे मरीज़ों को भी हम एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी का प्रोसीजर ऑफ़र करते हैं। एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी एक एंडोस्कोपी का तरीका है जिससे हम मैदे को अंदर से सिलाई के ज़रिए छोटा कर देते हैं 80% तक, और उससे फिर पेशेंट का ना सिर्फ वज़न कम होता है बल्कि उसका जो रिस्क है बाकी बीमारियों का, डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, वो कम हो जाता है। ये आम सर्जरी से इस तरह डिफरेंट है कि इसमें रिस्क बहुत कम है। पेशेंट उसी दिन आता है, प्रोसीजर करा के अगले दिन घर चला जाता है। इसमें कोई कट नहीं लगता, कोई स्कार नहीं होता, प्रोसीजर मुँह के ज़रिए किया जाता है और ओवरऑल जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो सर्जरी की निस्बत बहुत कम है। जमशेद के हवाले से अगर हम बात करें तो इनको हमने डाइट और मेडिकेशंस और सर्जरी ऑफ़र की थी, लेकिन वो सर्जरी की तरफ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से नहीं जाना चाह रहे थे और मेडिकेशन से उनका वेट लूज़ नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी वाज अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर हिम। थैंक्स टू शिफा, थैंक्स टू डॉक्टर शहजाद रियाज। इन्होंने जो एक नया प्रोसीजर शुरू किया उसमें हमने इनरोल किया और उसके साथ ही जमशेद भाई का वज़न जो है वो विद इन 4 months 90 पे आ चुका है। अभी जो है मैं पहले की बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मैं अपनी अब नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूँ। अब मैं जो सुबह वॉक करता हूँ वो तकरीबन जो है ना 5 से 6 किलोमीटर करता हूँ, शाम को भी 5 से 6 किलोमीटर अपनी वॉक करता हूँ। अब मैंने बाइक चलाना छोड़ दिया, जहाँ भी जाता हूँ पैदल जाता हूँ और मुझे पैदल चलने में अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो मेरी हॉस्पिटल की सीढ़ियाँ हैं 4th फ्लोर तक मैं सीढ़ियों के थ्रू चला जाता हूँ, कोई भी मुझे थकावट नहीं होती, कोई भी मेरा सांस नहीं फूलता। पहले मोटापे की वजह से मैं अपनी जो छुट्टी है वो घर गुजारता था। जब मेरा वेट लूज हुआ है तो मैं अपनी बेटी के साथ एंजॉय करता हूँ, कहीं भी जाना हो चला जाता हूँ, क्योंकि पहले बहुत मुश्किल आती थी। जितने भी घर के बच्चे हैं, भांजे भी हैं, भतीजे भी हैं, उनके साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, उनके साथ खेलता हूँ। अब किसी पार्टी में जाना हो, किसी शादी में जाना हो, आराम से चला जाता हूँ। पहले जो है मुझे सूट XXL आता था, अब मैं मीडियम तक पहुँच चुका हूँ। अब ब्रांडेड सूट पहनता हूँ, पहले ब्रांडेड सूट मुझे नहीं आते थे। इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब मेरा जहन जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है इस बारे में। अब कोई ज़हनी अजियत नहीं होती, अब कोई मुझे डिप्रेशन नहीं होता मोटापे की वजह से। वेट की ज़्यादती से मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं और इसलिए वेट को कम करना बहुत ज़रूरी होता है।
उसके लिए डाइट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन जो लोग डाइट से वेट कम नहीं कर पाते उनको या तो सर्जरी, मेडिकेशंस या एंडोस्कोपी की तरफ सोचना चाहिए। इन तीनों चीज़ों की मालूमात उनको लेना चाहिए। एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी एक स्पेशली पोजीशनड है मेडिकेशंस और सर्जरी के बीच में, क्योंकि जो सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी में नहीं होते, और जो मेडिकेशंस के इश्यूज़ हैं बेसिकली ये कि जब आप दवाई को बंद करते हैं तो वेट वापस आ जाता है, वो भी एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी से नहीं होते। तो आपको एक परमानेंट वेट लॉस लो कॉम्प्लिकेशंस के साथ मिलता है। तो दैट इज़ वाई एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी इज़ वेल सूटेड फॉर दोज पेशेंट्स।